मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी टू गॉड की वसातत से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप बहन भाई मुझे सुनने वाले आप सब लोग, आपकी फ़ैमिली में खैरियत होगी। और खुदा मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको अपने जलाल के लिए उस वक्त के लिए तैयार करे और हमें तौफीक दे कि हम उसके जलाल के लिए उस कलीसिया में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें जो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कलीसिया खुदा यसू की दुल्हन है वो बड़े अच्छे से उसके खुदा की पाक मर्ज़ी के मुताबिक आरास्ता हो। और वो आरास्ता कैसे होगी? यानी खुदा के पाकरू से और खुदा के पाकरू की नेमतों से। अब जब नेमतों से आरास्ता होते हैं तो वो हमें एक किस्म के हम उन्हें तोड़े भी कह सकते हैं जो खुदा हमें देता है। और वो तोड़े जब इस्तेमाल होते हैं तो वो फल लाते हैं। और फल क्या लाते हैं? ज़िंदगियाँ बचती हैं, रूहें बचती हैं और कलीसिया तरक्की करती है। और आसमान पर उन बच जाने वाली रूहों की निस्बत खुदा अपने फरिश्तों के साथ खुशियाँ मनाता है। तो इसके लिए हम खुदा का बहुत शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि हम रूहानी नेमतों के बारे में हम बात करेंगे। ये आज से मैं एक मुकम्मल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें करंथियों 12 बाब में मुंदरज 9 नेमतों को हम वन बाय वन उसको देखेंगे, उसको जांचने की कोशिश करेंगे। खुदा से हम रहनुमाई मांगेंगे, खुदा पाकरू से रहनुमाई मांगेंगे कि खुदा हमें गाइड करे, खुदा हमारी रहनुमाई करे। क्योंकि ये जो मसीह खुदा की कलीसिया है, जो मसीह खुदा की दुल्हन है, ये नेमतें उसका ज़ेवर हैं। ये उससे आरास्ता होगी और फल लाएगी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ। करंथियों 12 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 11 आयत तक। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी से के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें एक वही रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदा हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपना रूह सबसे पहले उन्होंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया हमारे लिए, क्योंकि वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहते बल्कि चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। फिर उन्होंने तब से लेकर दुनिया के आखिर तक, यानी मसीह खुदा की सेकंड कमी तक जो है, एक मददगार खुदा पाक रूहुल कुद्स की सूरत में हमें दिया, ताकि हम उसकी रहनुमाई में, उसकी गाइडेंस में, उसके फजल में चलते हुए इस जिंदा कलाम की रोशनी में जो है वो खुदा के नक्श कदम पर चलें और उस कमाल तक पहुँचें जहाँ पर हम खुदा को देख सकें, खुदा के 1000 साल बादशाही में दाखिल हो सकें और हम वो पहली क़यामत में शरीक हो सकें और खुदा की कलीसिया हों। तो ये जो 9 नेमतें हैं, हर एपिसोड में एक नेमत को डिस्कस किया जाएगा। लास्ट टाइम मैंने गैर ज़ुबान की नेमत के हवाले से एक सवाल जो पूछा जाता था उसको मैंने डिस्कस किया। सवाल ये था कि मसीह खुदा ने गैर ज़ुबानें बोली, अगर मसीह खुदा ने गैर ज़ुबान नहीं बोली तो हमें क्या बोलने की ज़रूरत है? उसका जवाब जो है वो इसकी फर्स्ट एपिसोड में मैं दे चुका हूँ। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा गैर ज़ुबान की नेमत के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के साथ चलेंगे। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले इन 9 नेमतों के बारे में मैं एक जनरल बात करना चाहता हूँ। ये 9 नेमतें एक्चुअली 3 कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में हम इनको तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो है वो मुकाशफा का हिस्सा कहलाता है। दूसरा हिस्सा जो होता है, ग्रुप जो है वो ताकत का ग्रुप कहलाता है। तीसरा ग्रुप जो है वो हौसला अफजाई का
ग्रुप जो कहलाता है। अब पहला ग्रुप जो मुकाशफा का ग्रुप कहलाता है उसमें हिकमत का कलाम है, इल्मियत का कलाम है और रूहों का इम्तियाज़ है। दूसरा ग्रुप जो ताकत का ग्रुप है उनमें ईमान की नेमत है, मौजज़ात की नेमत है और शिफा की नेमत है। तीसरा ग्रुप जो हौसला अफजाई का, इनकरेजमेंट का ग्रुप कहलाता है उसमें तरह तरह की ज़ुबानें, ज़ुबानों का तर्जमा और नबूवत हमें मिलती है। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर बयान करता चलूँ कि तमाम की तमाम ये नेमतें और इसके अलावा आगे जब ये 9 नेमतों को हम डिस्कस कर चुकेंगे तो फिर आगे कुछ और नेमतों का भी ज़िक्र है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ये तमाम नेमतें एक खुदा पाकरू हमें देता है और जिसको जो तौफीक होती है उसको वो देता है। ये उसकी मर्ज़ी है कि वो हमें हमारी लियाकत के मुताबिक कहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्या कर सकता है। तो जिसकी जो लियाकत होती है, जो उसके हुजूर में लिखा जा चुका है, उसको उसी के मुताबिक दिया जाता है। और ये सब आपस में नेमतें आपस में कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है कि एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, ये हम आगे चलकर हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुकाशफा, पहला ग्रुप जो मुकाशफा का है उसमें इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम और रूहों का इम्तियाज़ है। दूसरा ग्रुप जो ताकत का ग्रुप है उसमें ईमान की नेमत, मौजज़ात की नेमत और शिफा की नेमत है। तीसरा ग्रुप जो हमें हौसला अफजाई का ग्रुप कहलाता है वो तरह तरह की ज़ुबानें, ज़ुबानों का तर्जमा और नबूवत का कलाम जो है वो हमें इसके बारे में बताता है। अब हम चलते हैं रूहानी नेमतों के बारे में। तो हम गैर ज़ुबान की नेमत को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस शॉर्ट टाइम में, लेकिन फिर इन हवालाजात के साथ और इस रेफरेंस के साथ, इस गाइडलाइन के साथ आपके पास मौका होगा कि आप इसको खुदा के हज़ूर में झुकते हुए हम लोग खुदा के खादमीन और कलीसिया हम इसको मज़ीद डिटेल में हम देख सकें, इसको स्टडी कर सकें। और खुदा का मेरी दुआ है कि खुदा हम पाकरू हम सबको गाइड करे, हमारी रहनुमाई करे कि हर तरह से और हर लिहाज से खुदा यसू का जलाल ज़ाहिर हो। हम इसके लिए तरह तरह की ज़ुबानों के लिए सबसे पहला रेफरेंस जो हम देखेंगे वो पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 1 से 6 आयत तक मैं पढ़ना चाहूँगा, आप इसको गौर से देखिएगा। क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। लेकिन जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की और नसीहत और तसल्ली की बातें कहता है। जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अज़ीज़ बहनों भाइयों, इस हवाले में यानी जो भी रीड किया गया पहला करंथियों उसका 14 बाब 1 से 6 आयत तक, इसमें हमें बड़ा क्लियर और बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। और अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो इससे मज़ीद हमें पता चलेगा कि गैर ज़ुबानें कैसे बोलनी चाहिए और उसकी नेमत क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका क्या डिसिप्लिन कलाम मुक़द्दस में हमें कहा गया है। और इसका पहला जो इजहार हमें नज़र आता है जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रसूलों पर खुदा के पाकरू का नज़ूल हुआ, ईद पेंतिकोस्त के दिन, तो उस वक़्त एक वाक़या हुआ कि खुदा ने सबको लिखा है और उन्हें गैर ज़ुबानें बोलने की तौफीक बख्शी। अब वहाँ पर ये जो है वो गैर कौमों के लिए एक निशान था, क्योंकि ये जो खुदा के रूह कुद्स के वसीले उस वक़्त यरूशलेम में जो है वो बहुत सी कौमियत के लोग मौजूद थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग वहाँ पर आते थे और वहाँ पर बहुत कौमियत के लोग, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग जो थे, मुख्तलिफ़ रवायात और रस्में रखने वाले लोग जो थे वहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले। तो रूह कुद्स के वसातत से उन शागिर्दों ने
जो गैर ज़ुबान की नेमत वहाँ पर उन्हें मिली और वो उसमें बात की, तो वो जब यहाँ से अल्फाज निकल रहे हैं तो ये एक मफ़कूफ़ुल फ़ितरत सुपर नेचुरल क़ुव्वत हमें नज़र आती है। खुदा का जलाल और कुदरत का इजहार हमें नज़र आता है कि वो उनके कानों तक पहुँचते पहुँचते वो जब वो सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमारी ज़ुबान बोल रहे हैं, ये हमारी ज़ुबान बोल रहे हैं। और मेरे अज़ीज़ बहनों भाई, मेरे ये तजर्बा में आया है कि बहुत जगहों पर मैंने देखा और खुदा के लोगों ने गवाहियाँ भी मैंने सुनी, बहुत सी देखी कि वो गैर ज़ुबान में कोई बात कर रहे हैं, खुदा की नेमत को इस्तेमाल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जो सुनने वाला है अगर वो किसी और लैंग्वेज का बंदा है तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर उसको समझ आ रही है खुदा के पाक रूह की तहरीक से कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कलाम फरमा रहा है, ये क्या दुआ कर रहा है। तो ये उस वक़्त गैर कौमों के लिए निशान भी था, लेकिन ये भी गैर ज़ुबान की एक किस्म है, एक उसको हम किस्म से मुराद ये कि ये उसका एक पोर्शन हम उसको कह सकते हैं, उसके इस्तेमाल का, उस रूहानी नेमत के इस्तेमाल का एक हम इजहार भी हम कह सकते हैं खुदा की कुदरत के वसीले, क्योंकि खुदा पाक रूह के बग़ैर जो है उसकी तौफीक के बग़ैर ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा किया जा सके। सो जब वो सुनते हैं तो उन्हें अपनी जो है वो ज़ुबान में ट्रांसलेशन और उसकी वो नज़र आती है और वो इस चीज़ को, और यही ईद पेंतिकोस्त के दिन भी हुआ कि वहाँ लोगों को अपनी अपनी ज़ुबान में सुनाई दिया और वो हैरान हो रहे थे कि ये तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और ना ये हमारी बोली जानते हैं, ये तो सारे यरूशलेम के लोग हैं, यहीं के लोग हैं, तो इनको हमारी लैंग्वेज और हमारी ज़ुबान कैसे जो है इन्होंने सीखी, कहाँ से सीखी। तो वो बहुत अचंभे में थे, लेकिन फिर खुदा के पाक रूह ने उन शागिर्दों को जो पहले खौफज़दा हो गए थे, डर के चले गए थे, उनकी हौसला अफजाई की, उनको इनकरेज जो है उन्होंने किया। खुदा के पाक रूह ने उन्हें इनकरेज किया, हौसला, इसीलिए ये हौसला अफजाई का, इनकरेजमेंट का ग्रुप कहलाता है और उसमें गैर ज़ुबानें हैं कि नेमत भी शामिल हैं। तो उनको जो है वो उसमें नज़र आता है कि वो उन्हीं की ज़ुबानी जो है बोल रहे हैं। यानी पहली किस्म ये हो गई कि जो कोई शख्स गैर ज़ुबान बोलता है, दूसरा शख्स वो भी खुदा के पाक रूह में है, लेकिन वो उसको सुनाई देता है, या अगर वो ईमानदार नहीं भी है, जैसा कि वहाँ तो यरूशलेम में तो कोई ईमानदार नहीं थे, ठीक है, लेकिन उनको अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेशन उसकी यानी तर्जमे की नेमत जो है उस वक़्त वो खुदा के पाक रूह, अगर मैं ये कहूँ कि खुदा का पाक रूह उस वक़्त ख़ुद एक तर्जमे का या तर्जुमान का काम कर रहा था, उसकी नेमत एक कुदरत काम कर रही थी तर्जमे की, कि उन लोगों के कानों तक उनकी अपनी अपनी ज़ुबान में ये पहुँच रही थी। अब हम इसके दूसरे उसकी तरफ आते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी दूसरी आयत में, ये हवाला मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, अभी फिर मैं दोबारा इसको देखना चाह रहा हूँ। पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी दूसरी आयत, वहाँ पर यह मरकूम है, क्योंकि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है। यहाँ पर मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी कलीसियाओं में इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन पाया जाता है। बहुत से लोग अगर मैं यूँ कहूँ कि ये नहीं कि वो मानते नहीं हैं, लेकिन हैं मसीही, ईमानदार हैं, बहुत अच्छे खुदा के लोग हैं, खिदमत बहुत पावरफुल खिदमत है उनकी, लेकिन ये खिदमत जो है वो इन नेमतों के बग़ैर, इन तोड़ों के बग़ैर, इसके फलों के बग़ैर कलीसिया आरास्ता नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस दुल्हन को, कलीसिया को आरास्ता होने के लिए इन नेमतों से मुलव्वस होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत। इसलिए हमें इसकी रिस्पेक्ट का, हमें इसकी इज़्ज़त का, इसके एहतराम का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग हमारे आज हम देखते हैं कि वो इस चीज़ को मैक्सिमम चर्चेज़ में, कलीसियाओं में, एक्सेप्ट पेंटिकॉस्टल्स जो हैं उनके अलावा जो है वो इस नेमत को कहते हैं कि जी बस उस वक़्त का एक निशान था, अब इसकी कोई जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं है। लेकिन जब कलाम मुक़द्दस कहता है तो हम उस चीज़ को डिनाई
नहीं कर सकते। हम अगर नहीं मानते, अगर कोई नहीं इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाता या नहीं लाना चाहता, वो एक उसका पर्सनल मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की डेट में भी जब इस कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, जब ये सब लिखा है, तो हमें इसके ऊपर पूरा ईमान रखना चाहिए। ये नहीं कि कलाम मुक़द्दस में अगर 1000 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, तो हम 900 चीज़ों को मानेंगे और 100 चीज़ों को नहीं मानेंगे। नहीं, हमें कलाम मुक़द्दस को एज़ इट इज़, मसीह खुदान के कलाम मुक़द्दस को जो उसके मुँह मुबारक से निकले, उसको और उसके रूह के वसीले कलीसिया पर ज़ाहिर हुए, उनको मनवन मानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इस हवाले में ये साफ़ तौर पर लिखा है कि ये, जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था, अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि ये एक दुआया नेमत है। ये दुआया नेमत है और ये रूह के साथ मिलकर हमारी अपनी रूहानी तरक्की के लिए है। और हमारी रूहानी तरक्की के लिए, हमारी जिस्मानी तरक्की के लिए, हमारी जान की तरक्की के लिए और हमारे हर मामलात को कंट्रोल करने के लिए खुदा पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर वो हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए ऐसी शिफात करता है जिसका कि बयान नहीं किया जा सकता। तो हम क्या समझते हैं कि हम सिर्फ अकल से दुआ करें और रूह से दुआ ना करें। तो रूह से दुआ नहीं करेंगे तो क्या हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं खुदा से कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए, हमें दुआ कैसे करना चाहिए? तो जब हमारा मददगार मौजूद है, जब हमारा सिखाने वाला मौजूद है, जब हमें गाइड करने वाला मौजूद है, एक इलाही कुदरत हमारे दरमियान मौजूद है और वो है ही इसीलिए, तो फिर ज़रूर है कि हम उसकी जो है उसकी सुने, उसको देखें, उसको पढ़ें, ठीक है, और उस पर अमल पैरा हों। तो ये रूहानी नेमत जो है ये हमारी अपनी तरक्की के लिए है। हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लिखा है जो खुदा से, वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें कहता है, ठीक है, हमारे भेद की बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं समझते, जिन्हें हम उसको जो है उसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझते और ना हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में खुदा पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि हमें जो है हमें जैसा खुदा का पाक रूह हमें तौफीक देता है हमें वो करना चाहिए। इसलिए अजीज़ बहनों भाइयों, जब ये हमारी नेमत जो है वो काम करती है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो नेमत हमारे अंदर काम करती है, जो हमें जो चीज़ हमें खुदा के इस हुक्म में, इस नेमत में आगे बढ़ाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो है ईमान की नेमत। आगे जाकर देखें, एक शख्स जो है वो मसीही पैदा हुआ है और वो उसका एक शुरू से उसको फैमिली की तरफ से एक फेथ मिला है कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, तो लेकिन ये है कि उसमें उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। अब पर्सनल एक्सपीरियंस तब होगा जब वो ईमान रखेंगे, हम जब ईमान के साथ हम चलेंगे तो तभी हम वो तजर्बा हासिल कर सकेंगे। तो ये इस नेमत को बेशक जैसा लिखा है कि हम खुद भी नहीं समझते, ये उसकी दूसरी स्टेज है कि गैर ज़ुबान जब बोली जाती है तो हम उसको खुद भी अंडरस्टैंड नहीं करते, हालांकि हम इस नेमत के ज़रिए रूह कुद्स में होकर भेद की बातें कह रहे होते हैं। लिहाजा हमें अपने ईमान को मजबूत रखते हुए इस पर चलने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि पहला ग्रुप जो है, पहली इसकी जो किस्म है, पहला जो इसकी कैटेगरी है गैर ज़ुबान की, वो ये है कि खुदा की कुदरत के साथ, खुदा की कुदरत भी चारों तरफ काम करती है, सुनने वालों के लिए भी, चाहे वो ईमानदार हैं या नहीं हैं, चाहे वो मसीह खुदा के को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा हमें ईद पेंतिकोस्त के दिन नज़र आया कि गैर ज़ुबान बोल रहे हैं और शागिर्द, और उन तक उसकी अपनी ज़ुबान में जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है। और मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, ये आज के दिन भी मुमकिन है क्योंकि खुदा कल, आज और अब तक ही यकसां है। हम ये नहीं कह सकते कि ये उस वक़्त हुआ था, आज नहीं हो सकता, ये बात गलत है। तो और दूसरा ग्रुप हमने ये देखा, दूसरी कैटेगरी हमने ये देखी कि गैर ज़ुबान अपनी शख्सी
अपनी रूहानी तरक्की के लिए है। हम अपने लिए अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे होते हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह हम में बोल रहा होता है और हम खुद उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन खुदा रूल कुद्स के ज़रिए खुदा के साथ जो हमारा कनेक्शन है, जो हमारा कांटेक्ट है, वो डायरेक्ट है और वो हेवनली लैंग्वेज, आसमानी ज़ुबान जब हम बोलते हैं, खुदा का पाक रूह हमें तौफीक देता है, तो फिर वो हमारी अपनी ज़ाती जो है वो तरक्की के लिए होती है। अब मैं दूसरी उसकी जो कैटेगरी है, तीसरे हिस्से की तरफ जाना चाहूँगा। उसके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब और 26 से 35 आयत मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। अब तीसरे ग्रुप के लिए हम एक और हवाला जो है वो हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसको 14 बाब और उसकी 26 से 35 आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़मूर या तालीम या मुकाशफा या बेगाना ज़ुबान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होता है। अगर बेगाना ज़ुबान में बातें करना हो तो 2-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी से बोलें और हर एक शख्स तर्जमा करे। और अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़ुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। अब ये हमारे पास तीसरी जो है गैर ज़ुबान बोलने की तीसरी किस्म जो है वो हमारे सामने आई है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। जब हम पहली हिस्से में हमने देखा कि गैर ज़ुबान जो बोली गई वो ग्रुप में बोली गई, लेकिन वो उन तक उनकी ज़ुबान में तर्जमा होकर पहुंचा, उन्हें वो ही समझ आया। ये खुदा रूल कुद्स की एक माफूकुल फितरत कुव्वत हमें, एक सुपरनैचुरल पावर हमें नज़र आती है। दूसरा जो है वो हमारी ज़ाती तरक्की के लिए, हमारी ज़ाती दुआ के लिए। जैसे हम अपनी जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, जो भी ज़ुबान हम बोलते हैं, उसमें हम खुदा से दुआ करते हैं और फिर खुदा की पाक रूह की तहरीक के साथ, उसके मसा के साथ हम गैर ज़ुबान में भी जो है अपनी तरक्की के लिए दुआ करते हैं। तीसरा जो है ये बेसिकली नबूवत के ज़ुमरे में आ जाता है। अब जब हम नबूवत को डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें मज़ीद हम देखेंगे, लेकिन कलाम मुक़द्दस ये कंडीशन हमें यहाँ पर नज़र आती है, हमें यहाँ पर एक शर्त नज़र आती है कि अगर कलीसिया में हमने बोलनी है, खुदान का पाक रूह हमें नेमत से मुलब्बस किया है और अगर हमें ये नेमत इस्तेमाल करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हम रूह में दुआ करें, ठीक है, तो कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि 2-2 या 3-3 की सूरत में जो है वो बोला जाए। और अगर किसी के पास या गैर ज़ुबान बोलने वाले ही के पास खुदा के पाक रूह की वसातत से उसको तर्जमे की नेमत भी इनायत होती है, या कोई दूसरा शख्सियत, चाहे वो मर्द है या औरत, तो अगर खुदा ने उसको तर्जमे की नेमत दी है, तो जो शख्स गैर ज़ुबान बोल रहा है, गैर ज़ुबान में दुआ कर रहा है, अगर उसके तर्जमे की तौफीक होती है और उसका तर्जमा किया जाता है, ट्रांसलेशन की जाती है उसकी, तो फिर वो नबूवत के ज़ुमरे में आ जाता है। और कलीसिया में ओपनली जो है वो इस बात को, इस नेमत के इस्तेमाल को, इस बरकत को जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इस कंडीशन के साथ आप आम कलीसिया में बात कर सकते हैं। इसलिए कि अगर कोई दूसरा शख्स जिसको ये नेमत नहीं मिली है और वो इस लेवल को, स्पिरिचुअलिटी के इस लेवल को, रूहानियत के इस मयार को नहीं समझता, या वो भी तरक्की कर रहा है, या भी वो नौमौलूद मसीही है और वो इस लेवल को नहीं समझता, तो उस शख्स के लिए ये ठीक नहीं है। वो इससे गुमराह भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और अगर हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं तो जो गैर ज़ुबान बोलने वाला है और शायद वो उस शख्स के लिए ठोकर का बाइस बने। तो लिहाजा कलाम मुक़द्दस की इस कंडीशन के साथ कि हमें गैर ज़ुबान बोलनी है कलीसिया में, लेकिन या तो खुदा उसको तौफीक देता है कि वो तर्जमा करे, या अगर खुदा किसी और को तौफीक देता है कि वो तर्जमा करे, और 1 by 1 पहले वो खुदा की
इस तौफीक को बोले और फिर उसके बाद अब ये जो है जो एक तो होगी दूसरों की जो गैर कौम है उनकी तरक्की के लिए, एक अपनी रूहानी तरक्की के लिए। ये नेमत जो है जो तीसरा ग्रुप है ये कलीसिया की तरक्की के लिए है, क्योंकि इसमें कलीसिया का भलाई के लिए है। खुदा का, या मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ कि खुदा का हर एक अहद, उसका कॉवेनेंट जो है वो एक प्रॉमिस रखता है। ये बड़ी अहम बात है जो मैं गोशगुजार कर रहा हूँ। खुदा ने मुझे नाचीज़ पर इसको खोला। खुदा का हर पैगाम, उसका अहद या कॉवेनेंट एक प्रॉमिस के साथ है। अब प्रॉमिस जो है, एवरी प्रॉमिस हैव अ कंडीशन, उसकी एक कंडीशन है, एक शर्त है। सपोज मैं बहुत सी सैकड़ों मिसालें हैं, हज़ारों मिसालें हैं, लेकिन मैं एक कलाम मुक़द्दस में से जब हम मुबारकबादियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अब जो खुदा को देखने वाले हैं उनको मुबारक कहा गया है, लेकिन ये एक अहद है, एक प्रॉमिस है इस कॉवेनेंट का, ठीक है, कि उसको जो है वो एक वादा किया गया है, प्रॉमिस किया गया है कि जो खुदा मुबारक हैं वो जो खुदा को देखेंगे, खुदा को देखेंगे वो लोग मुबारक हैं। अब वो मुबारक जो है वो कैसे मुबारक कहलाएगा, उसके लिए एक कंडीशन है, और वो ये कि जो दिल के साफ हैं, जो रास्तबाज हैं, जो दिल से खुदा के तालिब हैं, जिनका दिल जो है वो खुदा के हजूर में बिल्कुल प्योर है, जैसे दानियल था, जैसा मूसा था, दाऊद था और अब्राहम था, और बहुत से खुदा के जो नबी पैगंबर खुदा के कलाम मुक़द्दस में जो मरकूम हैं उनके बारे में, तो खुदा को वो देखेंगे बशर्ते कि उनका दिल जो है वो साफ़ है। तो ये हमें एक कंडीशन मिलती है। सो इन शॉर्ट ये कि एवरी कॉवेनेंट, खुदा का हर अहद एक प्रॉमिस रखता है, एक वादा रखता है, और हर वादा एक कंडीशन रखता है। तो यही कंडीशन हमें यहाँ नज़र आती है इस तीसरे हिस्से में कि गैर ज़बान की नेमत भी अता हुई है, गैर ज़बान की तर्जमे की नेमत भी अता हुई है। लेकिन अगर किसी जगह पर ये दो नेमतें रखने वाले, चाहे दो नेमतें रखने वाला कोई एक शख्स हो या दो अलग अलग हो, लेकिन अगर कलीसिया में वो दोनों मौजूद हैं, वो नेमत रखने वाले, तो जुमात में और कलीसिया में गैर ज़बान बोली जाए, क्योंकि वो नबूवत के ज़ुमरे में आएगी। अच्छा, अब जब नबूवत होती है तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई पैगाम है, चाहे वो शख्सी भी हो सकता है और या इनफरादी हम कह सकते हैं, और वो इज्तमाई भी हो सकता है। समटाइम्स खुदा हमें जो है वो गाइड भी करता है। अगर हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो खुदा अपने बंदा के वसीला कलाम करता है, गैर ज़बान के ज़रिए वो कलाम करता है, तर्जमे की नेमत के ज़रिए उसको जो है वो पैगाम ट्रांसलेट होता है, ठीक है, और वो हमेशा इस्लाह के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है, कलीसिया की तरक्की के लिए होता है। तो गैर ज़बान जो है वो खुदा के हुजूर में जो है वो खुदा के साथ एक डायरेक्ट किसी भी सूरत में, चाहे वो ईद पेंतिकोस्त के दिन बोली गई, दूसरे लोग उसको अपनी ज़ुबान में समझ रहे हैं, या वो मेरी अपनी तरक्की के लिए, शख्सी तरक्की के लिए, जब मैं अकेला बैठा हूँ तन्हाई में, मैं खुदा के हुजूर में झुका हूँ, दुआ कर रहा हूँ, तो खुदा का पाक रूह मुकम्मल मुझे कंट्रोल कर लेता है और मैं उसके साथ हम कलाम हूँ, खुदा मेरे साथ हम कलाम है, और खुदा का पाक रूह कसरत के साथ जुम्बश कर रहा है, ठीक है। और कलीसिया में जब खुदा का पाक रूह इस कसरत के साथ नाज़िल होता है कि वो कलीसिया के साथ कलाम करना चाहता है, वो कलीसिया के साथ बातचीत करना चाहता है, किसी एक शख्स के साथ बात करना चाहता है, किसी ख़ास मैटर पर बात करना चाहता है, तो वो खुदा गैर ज़बान की नेमत भी दे सकता है, उसके ज़रिए भी बात कर सकता है और उसके तर्जमा के ज़रिए भी बात कर सकता है। अब ये नहीं है कि कहीं पर नबूवत होगी तो वो गैर ज़बान बोली जाएगी, उसकी ट्रांसलेशन जो होगी वो नबूवत होगी, नहीं। नबूवत अपनी ज़ात में इटसेल्फ खुदा पाक रूह की एक नेमत है, उसको हम
जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। आने वाले हर एपिसोड में हम खुदा रूह कुद्स की ये 3 ग्रुपों में तकसीम, हर एक नेमत को, ये जो 9 नेमतें कुरिन्थियों 12 बाब में मरकूम हैं, इनको हम हर एपिसोड में बारी बारी हम इसको देखेंगे, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप भी ख़ास तौर पर मेरे लिए भी दुआ कीजिए, आप अपने आप को भी दुआ में रखें, पूरी कलीसिया के लिए दुआ में रखें, क्योंकि मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, अगर इन नेमतों से, ये नेमतें कलीसिया का ज़ेवर हैं, अगर ये उसका जो है सिंगार है, अगर इन नेमतों से कलीसिया, कोई ज़ाती शख्स भी अगर आरास्ता नहीं होता तो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकेगा, वो खुदा को नहीं देख सकेगा। हम मुबारक नहीं कहला सकेंगे कि हम खुदा को देखें, क्योंकि हम पाक दिल नहीं हैं। तो अगर हम पाक दिल होंगे, खुदा के पसंदीदा, खुदा के दिल पसंद होंगे, तो खुदा हमारी ज़िंदगी से अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।